वैसे कुछ भी है, आज किस्मत मेहरबान है। देखो तुमको बुलाया और तुम आ भी गई मेरी बात मान के। कैसी बातें कर रहे हैं सर? आप मेरे सर हैं, यहाँ तक कि बॉस। आप मुझे बुलाओगे और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है? मुझे पता ही था कि सर आपको ना वो फाइल चाहिए होगी जो आपने मुझे परसों दी थी कंप्लीट करने के लिए। सॉरी सर, एक्चुअली क्या है ना, हॉस्पिटल का इतना ज्यादा काम रहता है कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी। हाँ, तुम शायद गलत समझ गई। अरे मैं खुश हूँ मेरे बोलने पे तुम आ गई, लेकिन मैंने जिस काम के लिए बुलाया वो कोई फाइल वाइल का, हॉस्पिटल का और तुम्हारे ये मेडिकल से रिलेटेड नहीं है। अरे कुछ काम ना पर्सनल भी होते हैं, समझती नहीं हो तुम। समझने की कोशिश करो। सर पर्सनल काम? हाँ। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, मॉर्निंग का टाइम है और आपको तो पता ही है कि क्लिनिक में कितने सारे पेशेंट हम लोगों का वेट कर रहे हैं। सबकी फाइल मेरे ही पास है और अगर मैं हॉस्पिटल टाइम पर नहीं पहुंची तो बेचारे पेशेंट वेट करते रह जाएंगे। अरे कोई वेट नहीं कर रहा। अब जाहिर सी बात है, मैंने तुम्हें अपने यहाँ पर्सनल काम के लिए बुलाया है तो किसी ना किसी को तो वहाँ पे छोड़ा होगा ना। तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम मेरी टेंशन लो, क्योंकि यहाँ पे मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। सर वो तो समझ गई मैं कि आपका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हो। आप मुझे डायरेक्टली बता दो ना कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि ऐसे घुमा फिरा के बातें करोगे ना तो हमारे क्लिनिक का भी टाइम निकलेगा और ऊपर से हम लेट भी हो जाएंगे। आपको तो पता ही है ना कि जो आपसे भी ऊपर वाले जो डॉक्टर है वो आपको कितना डांट लगाने वाले। तुम मेरी डांट की फिक्र मत करो, अभी बस अपने बारे में सोचो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। सर मेरे लिए बताइए ना, क्या सोचा है? क्या सोचा है? ठीक है बता देता हूँ। अच्छा तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें सैलरी कितनी मिलती है? सर मेरी सैलरी तो लमसम 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये? ओहो, ये तो बहुत कम नहीं है? हाँ सर कम तो है, अब क्या कर सकती हूँ। देखो इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मुश्किल से मुझे जॉब मिली है और ये 20,000 रुपये की जॉब मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं अपनी मेहनत और काबिलियत के दम से इतनी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ ना कि मेरी 20,000 से 50,000 भी हो और 1,00,000 रुपये भी हो। हाँ क्यों नहीं, हो सकती है ना। बस उसके लिए तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं ही करूँगा ना तुम्हारी सैलरी 50,000, 1,00,000। और साथ के साथ मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारा ना प्रमोशन करके तुम्हें हेड नर्स बना दूँ। सीरियसली? हाँ सीरियसली। हाँ मेरे को ना पक्का यही लग रहा था कि आपने ना मुझे घर बुलाया ना तो इसी वजह से बुलाया होगा कि आप मेरी सैलरी इंक्रीज करना चाहते हो और मेरे को हेड नर्स बनाना चाहते हो। क्योंकि सर मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना काम करती हूँ और हमेशा टाइम पर भी आती हूँ, टाइम पर भी जाती हूँ और टाइम पे काम भी करके देती हूँ। थैंक यू सो मच सर, आई एम सो एक्साइटेड। सुनो ना, तुम्हें 3 साल हो गए हॉस्पिटल में जी। तुम हॉस्पिटल के लिए मेहनत कर रहे हो, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला और सैलरी तुम्हारी अभी भी 20,000 है। अब थोड़ी मेहनत ना मेरे लिए कर दो, और जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स का ख्याल रखती हो ना, बस वैसे मेरा रख लो। तुम्हारी सैलरी भी 50,000 और प्रमोशन करके सीधा हेड नर्स। सर आप जैसा सोच रहे हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। देखिए सर, मुझे अभी तक ये लग रहा था कि आपने मुझे बस घर पे ऑफर के लिए बुलाया और सैलरी इंक्रीज करेंगे और मुझे हेड नर्स बनाएंगे। मेरे माइंड में अभी तक यही था, लेकिन जिस तरीके से आप मुझे टच कर रहे हैं ना मुझे कुछ गलत लग रहा है। देखिए सर, अगर आप जो सोच रहे हैं वो हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। आप प्लीज़ किसी और पे ट्राई कीजिए। अरे तुम शायद थोड़ी ना स्टूपिड हो। क्या है ना, किसी और पे ट्राई करना होता तो तुम्हें यहाँ क्यों लाता। और जो बात तुम में है ना, हाँ, वो किसी और में नहीं है, क्योंकि मुझे और नर्स तुम्हारी जितनी हॉट लगती नहीं है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अब सीधी सी सिंपल सी बात है, प्रमोशन ऐसे ही मिलने लग गया तो गधे को भी मिल जाए, क्यों, मेहनत तो वो भी करता है। अब तुम्हारी मेहनत के बलबूते पे तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा आज तुम्हारे टैलेंट पे, जो सिर्फ मैं देखूंगा। अब वो टैलेंट तुम दिखा दो, प्रमोशन ले लो। सर 3 साल से इसी क्लिनिक में दिन रात एक कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ कि एक ना एक दिन मेरी सैलरी इंक्रीज होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। सब कुछ करती हूँ, आपने बोला कि ऐसी ड्रेस पहन छोटी, मैंने वो भी पहनी आपके कहने के लिए मेरे घर में अलाउ नहीं है, फिर भी मैं पहनती हूँ। और आप वो कि मेरे बारे में इतना गलत सोच रहे हो। छी सर, मुझे शर्म आ रही है आपको अपना सर कहते हुए। क्यों इतना सोच रही हो? जहाँ पे इंसान को पैसा और प्रमोशन दिखता है ना, वहाँ इंसान हर चीज करने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसे ही किसी को प्रमोशन मिल जाता ना
तो देखो 33 साल पुरानी भी नर्स हैं, उनको भी अपने टाइम पे प्रमोशन मिल चुका होता। अब फालतू की बातें ना खराब मतलब छोड़ो, तुम ना मेरे बारे में सोचो। मुझसे ना रहा नहीं जा रहा। आओ ना। सर मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आती हूँ प्लीज। प्यास लगी है, कोई बात नहीं, तू पानी से प्यास बुझा, मैं तो तेरे से बुझा ही लूंगा। सर को हो क्या गया है? ये कैसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं? आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बचने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। हाँ, एक काम करती हूँ, हॉस्पिटल के ट्रस्टी को कॉल करके ये सारी बातें बता देती हूँ, शायद वो मुझे यहाँ से बचा ले। हेलो। हेलो सर, मैं आपके हॉस्पिटल में काम करती हूँ ना, मेघा बात कर रही हूँ। हाँ मेघा बोलिए। सर, जो ऋषि सर है ना, उनकी बहुत गंदी नजर है मेरे ऊपर, और आज ना उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था और मेरे साथ वो बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। प्लीज सर, आप मुझे बचा लो। देखिए मेघा जी, डॉक्टर ऋषि के बारे में पहले भी बहुत कंप्लेंट आ चुका है, काफी लड़कियां बता चुकी हैं, लेकिन कोई भी एफआईआर करने के लिए रेडी नहीं होती। क्या आप उनके खिलाफ एफआईआर करना पसंद करेंगी? जी सर, मैं एफआईआर करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप एफआईआर करने के लिए रेडी हैं तो घबराइए मत, उनके खिलाफ कार्रवाई मैं करवाऊंगा। मैं भी जा रहा हूँ सीधा पुलिस स्टेशन उनके खिलाफ कंप्लेंट करने, लेकिन घबराइए मत। आप उसके घर पर बेशक अकेली हो, पर ध्यान रखिए एक अकेली लड़की भी इतनी ताकतवर होती है कि ऐसे दरिंदों से बहुत आसानी से निपट सके। आप घबराइए मत, आपका साथ मैं दूंगा बस, लेकिन जाने से पहले उनको सबक सिखाना जरूर चाहिए। ठीक है सर, मैं उनको सबक जरूर सिखाऊंगी। अब इसको सबक सिखाने का टाइम आ गया है। अब डरना नहीं है, बस इसको सबक सिखाना है। पानी कहाँ रह गई? आ गई। तो बुझ गई तुम्हारी प्यास क्या मतलब? पानी से? हाँ सर। अब क्या है ना, प्यास प्यास में ना फर्क होता है। तुम्हारी तो प्यास पानी से बुझ गई, मेरी प्यास ना पानी से बुझेगी। अब देखो, तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा हूँ तो बस थोड़ा सा मेरे बारे में सोच लो, कसम से कह रहा हूँ तुम्हें भी मजा आएगा। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज, मैंने कहा ना आपको कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। क्या बकवास लगा रखी है, ऐसी वैसी नहीं हूँ, ऐसी वैसी नहीं हूँ। अरे सब होते हैं, किसी को फ्री में कुछ नहीं मिल जाता, सबको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। अब तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है ना, तुम सैक्रिफाइस कर लो, वरना देखो लड़कियां बहुत हैं, मैं उनको भी चांस दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसी कोई है नहीं, इसलिए तुम्हें चांस दे रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम है तुम्हारे पास, इस बात को ना समझ लो, तुम्हारा ही बेनिफिट है इसमें। मेरा क्या है, जो चीज़ तुमसे मिल रही है मुझे किसी और से मिल जाएगी। लेकिन क्या है ना, मेरी पसंद कुछ ऐसी है कि जो पसंद आ जाता है ना वो मेरा है, तो इसलिए तुम पसंद आ गई तो तुम बस मेरी हो। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात मान लो और प्रमोशन ले लो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम्हें अपना सर समझती हूँ, बॉस मानती हूँ, भगवान की तरह पूछती हूँ, और तुम क्या करने चले हो? मेरे पर एक गंदी नजर डाल रहे हो। हाथ मैं भी उठा सकता हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हाथ उठाने की? तुम जानती भी नहीं मैं कितना पावरफुल हूँ। तुम्हारा करियर ना ऐसे खत्म कर दूंगा मैं। अच्छा, तुम मेरा करियर खत्म करोगे? शायद तुम्हें पता नहीं है कि अभी 5 मिनट बाद ना तुम्हारा करियर मेरे हाथों की वजह से खत्म होने वाला है। मेरा करियर खत्म करेगी? अरे मेरा करियर खत्म होने के लिए ना तुझे एक से एक बंदे को बोलना पड़ेगा, अच्छी से अच्छी पोस्ट वाले को, वो भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अच्छा, अब तुम मेरी बात ना अपने कान खोल के सुन, समझ गया? तू क्या सोच रहा है कि तेरी हरकतों के बारे में किसी को नहीं बताया? मैंने ना हॉस्पिटल के ट्रस्टी को तेरी सारी हरकतों के बारे में अभी फोन करके बताया। जब मैं पानी पीने के लिए गई थी ना, तो मैं वहाँ पानी नहीं पी रही थी, मैं फोन पर सारी बातें बता रही थी। अब वो 5 मिनट के अंदर पुलिस को लेकर आते होंगे, फिर तू करते रहना, अपनी पावर दिखाना उन्हीं लोगों को, मुझे नहीं। गलती हो गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हारा ना टेस्ट ले रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गई। अरे छोड़ो ना इन बातों को, तुम नॉर्मल हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी किसी हरकत का बुरा लगाओ ना तो मैं माफी मांगता हूँ। ये सब छोड़ो ना, कॉल करके बोल दो कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे समझो ना, मैं सच में तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मैं ऐसा हूं ही नहीं। कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझे समझाने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ गए तुम?
जिसको समझाना ना तुम जेल जाके समझाना, क्योंकि वो ट्रस्टी ना अभी 5-10 मिनट के अंदर आएंगे, जब उन्हें अपना पावर दिखाना, अपने बारे में बताना। और वैसे भी सर ने मुझसे ये भी कहा था कि तुमने ना मेरी जिंदगी खराब करने से पहले कितनी लड़कियों के साथ किया है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बचा ली। अगर मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारती ना तो तुम तो न जाने मेरे साथ क्या कुछ नहीं कर देते। मैं तो डरी हुई सहमी सी ऐसे बैठी हुई थी जैसे मैं कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन नहीं, उनकी बातों की वजह से ना मेरे अंदर इतनी पावर आ गई कि मैं तुम जैसे लड़कों को ना क्यों मिनटों में जेल भिजवा सकती हूँ। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है और क्या नहीं। अरे मेरी बात सुनो, मैं नहीं हूँ ऐसा, समझो ना। कैसे बोलूँ, क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ देखो रहा। अब कुछ समझाने की और कुछ बोलने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो बोलना है जहाँ बोलना है ना वहीं जाके बोलना। अब तुम्हारा ना जिंदगी जीने का सही समय आ गया है, वो भी पुलिस स्टेशन में जाके वहां जीना। अब जो क्लिनिक की शक्ल है ना उसे भूल जाओ। तुम्हारा करियर बर्बाद तो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अब बैठ के जेल में चक्की पीसो। ओके बाय। और लड़कियों की जिंदगी तुम आज के बाद बर्बाद करने की क्या उनके बारे में सोचोगे भी नहीं। अब भूल जाना तुम कि तुम्हें बचने का भी मौका मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। चाह रही हूँ मैं यहाँ से। जेल, जिंदगी बर्बाद, मैं क्या कर दिया मैंने, क्या कर, कैसे कैसे बचूं? हाँ, मेरा दोस्त वकील है, उसको कॉल करता हूँ। उठाना, ये भी कॉल नहीं उठा रहा, क्या करूं? हाँ, इसके ना चैम्बर में जाके मिलता हूँ, ये बचा लेगा मुझे।